बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे होते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलती हो जाती है। मतलब या तो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या उनको गलत अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं या उनकी साइट का इफ़ेक्ट आ जाता है। जो डेबिट करनी होती है वो हम गलती से क्रेडिट कर देते हैं, जो हमने क्रेडिट करनी होती है और गलती से वो डेबिट कर देते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक हैं तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एरर। ठीक है, कि जब हम बुक कीपिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन से एरर जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरर आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन ऐसा होता है जैसा कि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं तो हम कारोबारी लेन देन का अंदाज ना कर सकें या हम मुकम्मल तौर पर भूल जाएं कि हमने इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना था, हम भूल जाएं, तो वो हमारी एरर ऑफ ओमिशन होता है कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो एरर जो होगा वो हमारा आएगा एरर ऑफ ओमिशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एरर ऑफ पोस्टिंग। तो एरर ऑफ पोस्टिंग क्या है हमारे पास? दरअसल एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे पास है कि कोई ऐसी लेन देन जो हम बुक्स में दर्ज तो कर लिया है लेकिन लेजर में गलत तरीके से मुंतकिल किया। ऐसे एरर्स जो हमने एंट्रीज तो ठीक की हैं लेकिन उनके अकाउंट के मुताबिक नहीं की। मतलब अगर परचेज़ का अकाउंट है तो हमने उसमें कोई और ही एंट्री कर दी है, सेल की बुक में जाके एंट्री कर दी है या हमने उनकी प्लेस चेंज कर दी है। तो ऐसी जो हैं कोई लेन देन जो सेली किताब में दर्ज कर लिया जाए लेकिन लेजर में गलत तरीके से मुंतकिल किया जाए, तो ऐसी गलती को हम एरर ऑफ पोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन मतलब कि ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं जब अमाउंट हम दर्ज कर रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट कर रहे होते हैं, राइट डाउन कर रहे होते हैं, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। हम ट्रांजैक्शन तो ठीक करते हैं लेकिन जो उसकी वैल्यू, जो उसकी अमाउंट होती है वो हम गलत इंदराज कर देते हैं, मतलब गलत इंटर कर देते हैं। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं वो एरर ऑफ कमीशन कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऐसा कि हमने जो कोई एक्सपेंस हुआ है, जो हमारा रेवेन्यू है या लॉस है या इनकम है या एक्सपेंस है, अब हमने ट्रीट ऐसे किया कि कैपिटल की जो आइटम थी उसको हमने रेवेन्यू में लिख दिया, तो जो रेवेन्यू की आइटम थी उसे हमने कैपिटल में लिख दिया। मतलब इस तरह की जो है कि हमने मशीनरी, हमारा एसेट है तो हमने उसको एक्सपेंस में डील कर लिया, या जो हमारा एक्सपेंस है उसको हमने एसेट्स में डील कर लिया। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं उनको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ कंपनसेशन। तो एरर ऑफ कंपनसेशन हमारे पास है, मतलब ऐसी गलतियां हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन असल में ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स, मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड का इफेक्ट होता है। हम डेबिट को हम क्रेडिट में लिख लेते हैं, क्रेडिट अकाउंट को हम डेबिट में लिख देते हैं, कोई इफ़ेक्ट ना हो। ऐसी गलतियां हमारी कंपनसेशन मिस्टेक्स या एरर ऑफ कंपनसेशन कहलाती हैं, जिनकी हम प्लेस चेंज कर दें बट अमाउंट सेम रहे और इनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब हम कहते हैं हाउ एरर आर रेक्टिफाइड, के मतलब जो हमारे एरर्स आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, मिस्टेक हुई है, उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो स्टेप 1 है हमारे पास राइट डाउन इन द रफ शीट द करेक्ट एंट्री नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि हमने एक रफ पेज ले लेना है, उस पर हमने जो एंट्री करेक्ट करनी है। दरअसल में हमारी जो एंट्री थी, जो ट्रांजैक्शन थी, वो हमने असल में क्या हुई थी और हमने क्या की है। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमने
पहले करेक्ट एंट्री करनी है कि ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती थी। स्टेप 2 है हमारे पास, राइट डाउन इन द रफ शीट द एंट्री डेट हैव एक्चुअली बीन पास। मतलब कि सेकंड स्टेप में हमने वो एंट्री करनी है जो हमसे गलती से हुई है। फर्स्ट स्टेप में तो आ जाएगी कि जो एंट्री असल में होनी थी हमने वो पहले कर ली, ठीक है। उसके साथ हमने कर लेनी है जो एंट्री हमने गलती से कर दी है, मतलब जो हमारा एरर आया है सेकंड स्टेप पे हमने वो एंट्री करनी है। स्टेप 3 में क्या करेंगे जी, स्टेप 3 में हम करेंगे पास इन दी जर्नल बीइंग दी रेक्टिफाई एंट्री। मतलब जर्नल में हमने रेक्टिफाई एंट्री करनी है, क्योंकि फर्स्ट में हमने जो एंट्री हमारी ठीक थी हमने वो की, मतलब जो करेक्ट होनी थी असल में जो एंट्री होनी थी हमने वो की। सेकंड स्टेप में जो हमने गलती से कर दी वो होगी, और 3 में जो है हमने वो एंट्री करनी है जो दोनों एंट्रियों का रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। कि गलती का जो हमने सल्यूशन फाइंड करना है, जो सल्यूशन वाली एंट्री करनी है, रेक्टिफाई एंट्री करनी है हमने, वो हम स्टेप 3 में करेंगे। सो हम चलते हैं हमारे सल्यूशन, इनको हम 1 बाय 1 विथ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। मतलब इसकी हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक। मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम मुकम्मल तौर पर भूल जाएं उसको रिकॉर्ड करना किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा एरर जो होगा वो ओमिशन एरर होगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू अली ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्ड इन दी सेल बुक। मतलब अली को हमने जो है वो गुड्स जो हैं वो हमने सेल कर दिए, लेकिन हम जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो ये सिंपल एंट्री है, मतलब हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो हमने उसको रिकॉर्ड कर देना है। हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी थी। रॉन्ग क्या किया हमने, मतलब हम भूल गए, ओमिशन हम भूल गए कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। तो असल में हम जो है वो एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे जर्नल में, तो सेम एंट्री आ जाएगी। जब हमारी ट्रांजैक्शन जो वो ओमिशन हो या एरर ऑफ ओमिशन हो तो हमने ये एंट्री करनी है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। परचेज हम इसको देखेंगे इन केस ऑफ परचेज, मतलब अगर हम परचेज के थ्रू ये ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं गुड परचेज फ्रॉम अहमद फॉर 450 गुड्स एज 540 इन परचेज बुक। मतलब हमने अहमद से हमने गुड्स परचेज की थी, कितने की, 450 की, लेकिन गुड्स को हमने कितने का लिखा बुक्स ऑफ अकाउंट में, 540 का। तो इसका अब क्या मतलब प्रोसेस होगा, तो हम देखते हैं हमारे पास असल में एंट्री क्या होनी थी। हमारी असल में एंट्री जो होनी थी वो होगी गुड्स परचेज फ्रॉम अहमद कितने की, 450 की। ये हमारी जो एंट्री है ट्रांजैक्शन है ये है करेक्ट। हमने कर दी गुड्स परचेज की है किससे, अहमद से, परचेज अकाउंट डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट कितने से, 450 से, ठीक है। और हमने क्या किया, गुड्स एज 540 इन परचेज बुक, हमने परचेज बुक में उसकी जो अमाउंट थी उससे ही गलत लिख दिया है, कितने से, 540 से। तो हमने क्या किया है, हमने गलती से जो एंट्री की है वो देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट दोनों सेम है, लेकिन अमाउंट हमने गलत की है, कितनी वैल्यू से, 540 से, ठीक है। तो हमने गलती से 540 से करते थे। अब ठीक कैसे करेंगे, एंट्री जो परचेज का होता है कि हमने अगर तो ज़्यादा वैल्यू लिख दी है बुक में तो उसे कम करने के लिए हम जो है रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि 450 थे, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दी है, एक्स्ट्रा कितनी लिखी है, 90 रुपीज़, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा कर देते हैं तो उसे कम करने के लिए हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। अगर परचेज डेबिट और अहमद क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको उल्ट कर देंगे, कितने से, 90 से, क्योंकि हमने अहमद को जो है वो अमाउंट ज़्यादा पे कर दी है, कितनी, 90। तो हम यहाँ पे रेक्टिफाई जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, अहमद अकाउंट डेबिट हो गया है 90 रुपीज़ से, हमने इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 90 रुपीज़ से। तो ये हमारा हो गया
परचेज बेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेल बेस पे। इन केस ऑफ सेल, अगर गुड्स सोल्ड टू हमजा फॉर 1500 वाज इंटर इन दिस सेल बुक 1200, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमजा को हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, किसको, हमजा को, कितने की थी, 1500 की, ठीक है। तो हमने इंटर की है सेल बुक में एंट्री कितने से, 1200 से, ठीक है। अब 1500 की थी तो हमने कम अमाउंट में अब रिकॉर्ड की है, ठीक है। वहाँ पे था ज़्यादा में, तो यहाँ है कम, ठीक है। अगर कम है तो हम उसी जितनी अमाउंट से कम होगा, हम का इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा इंक्रीज़ का, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस होगा। अब सेल में आ रहे हैं, हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमजा अकाउंट डेबिट होना था कितने से, 1500 से, और सेल क्रेडिट होनी सी 1500 से। और रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, मतलब जो एंट्री रॉन्ग हुई है वो ये हुई है, 1 मिनट, ये इंट्री रॉन्ग हुई है कि हमने जो है इंटर कर दी इन सेल बुक कितने से, 1200 से। तो हमने क्या कर दिया है, हमजा अकाउंट डेबिट कर दिया है 1200 से, और सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 1200 से, ठीक है। तो अब गलती क्या हुई है, गलती अमाउंट की हुई है, क्योंकि हमने कम अमाउंट लिखी है। अब सेम एंट्री हम करेंगे ऐसे ही, 1200 में से हमने कितना कम लिखा है, 300, मतलब 1500 टोटल था, 300 हमने कम लिखा है, तो 1200। अब सेपरेट हम एंट्री जो रेक्टिफाई करेंगे वो आ जाएगी हमजा अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 300 से। जितना डिफरेंस हमारा आ रहा था, जितनी हमने कम, मतलब हमने हमजा को अमाउंट देनी है 1500 देनी थी टोटल, हमने दी कितनी है, 1200। अब कितनी देनी थी, 300, तो हमने ये 300 वाली एंट्री कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा सेल बेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो रिवर्स नहीं होगी, जबकि परचेज में हमारी एंट्री जो है वो रिवर्स होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग किस शेप में हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो हम देखते हैं, पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट, मतलब कि हमारे अकाउंट्स जो होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट होते हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन हम जो है उनकी साइड जो है वो गलत ऐड कर देते हैं। मतलब कि हमने जो चीज़ डेबिट करनी थी वो हमने क्रेडिट कर दी, उसकी साइड चेंज कर दी। अब जो क्रेडिट करनी थी वो हमने डेबिट कर दी, तो ये एक इफ़ेक्ट हो सकता है। सेकंड इफ़ेक्ट है एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। अब पोस्टिंग ऐसे भी हो सकती है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी साइड ठीक हो सकती है। ऊपर बताया गया था कि हमारी साइड गलत हो सकती है, अकाउंट ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी साइड जो है वो ठीक होगी। एक टाइप ये है एरर ऑफ पोस्टिंग की, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू एक्स, मिस्टर एक्स या कोई भी एक्स कंपनी है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर 550 इंटर टू द क्रेडिट ऑफ एक्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। वो कह रहे हैं कि गुड्स सोल्ड की हैं, चीज़ें हमने सेल की हैं, किसको, एक्स को, कितने की थी, 550 की, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होनी थी, हमने जो गुड्स सोल्ड की हैं उसको, हम इसकी एंट्री होनी थी एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने एक्स को चीज़ें सेल की हैं, और सेल हमारी क्रेडिट, ये सेल होनी थी। तो हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है किसको, एक्स अकाउंट को, हमने ये वाली एंट्री कर दी है रॉन्ग, जो ये एक्स क्रेडिट हो गया। तो ज़ाहिर बात है सेल की है तो सेल डेबिट होगी। अब वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू द डेबिट साइड, ठीक है, कि हमने जो थी ये आना था हमारे पास डेबिट साइड पे, लेकिन गलती से हमने किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे कि हमारे पास एक्स जो है वो तो कॉमन है कि एक्स ने, हमने एक्स को चीज़ें सेल की हैं, कितने की हैं, 550 की, ठीक है। 550 की हमने चीज़ें सेल की हैं, और फिर हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, एक बार डेबिट किया है, और दूसरी बार हमने उसको रॉन्ग एंट्री में जाके हमने क्रेडिट कर दिया है। और डेबिट और क्रेडिट
प्लस होते हैं, जैसे प्लस और माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अमाउंट को प्लस कर देना है। यहाँ पे अमाउंट तो प्लस होगी, एक्स प्लस हो गया, डबल अमाउंट होगी 1100 हो गया कि हमने एक्स को जो है वो 1100 दिया है, ठीक है। और क्रेडिट क्या हुआ, अब क्रेडिट यहाँ पे जब हमें मेंटेन ना हो रहा हो, कि जब ये सीन हो कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो अकाउंट्स की, तब यहाँ पे हम जो है वो सस्पेंस अकाउंट जो है ऐड करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो 1100 है और उसके ऑपोजिट जो है डेबिट साइड पे हमारे पास एक्स की वैल्यू है, क्योंकि हमने एक्स को एक बार डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट कर दिया, और सेल को एक बार क्रेडिट कर दिया, एक बार डेबिट। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों साइडों की, करेक्ट एंट्री की भी और रॉन्ग एंट्री की भी। तो हमने क्या करना है, डेबिट जो करना था करेक्ट, वो हमने डेबिट करेक्ट कर दिया है कि 1100, क्योंकि 550 से यहाँ पे और 550 पे यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और प्लस माइनस प्लस होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी अमाउंट को प्लस कर दिया है, और क्रेडिट किसको करना है, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो हमारी, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब गेटिंग कैपिटल आइटम्स एज ए रेवेन्यू आइटम, ठीक है। मतलब कि कैपिटल जो अकाउंट्स हैं उसको हम रेवेन्यू अकाउंट्स में लिख दें, या जो कैपिटल आइटम्स हैं जैसे कि मशीनरी हो गई हमारे पास, व्हीकल हो गई, फर्नीचर, प्लांट, ऐसी चीज़ों को हम रेवेन्यू में लिख दें। रेवेन्यू हमारा क्या हो सकता है, कमीशन रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है, वेजेस रिसीव किए हैं। तो मतलब ऐसे अकाउंट्स में, छोटे अकाउंट्स में, ऑपोजिट अकाउंट में हम ऐड कर दें, तो ये हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। सेकंड एरर क्या, वो कह रहे हैं कि ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम्स एज ए कैपिटल आइटम, मतलब अब हमने कमीशन रिसीव किया है तो हम गलती से जो है वो मशीनरी लिख दें, या गलती से फर्नीचर लिख दें, तो मतलब कि रेवेन्यू अकाउंट्स में हम कैपिटल अकाउंट को ऐड कर दें गलती से, तो ये हमारा होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है रिपेयर चार्जेस ऑफ द मशीनरी अकाउंट, मतलब रिपेयर जो हमारी मशीनरी थी उसके हमने चार्जेस जो हैं वो डिटेक्ट करवाए हैं, मतलब रिपेयर चार्जेस जो हुए हैं मशीनरी पे, वो कितने हमारे पास 6000 के, वेयर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब वो कह रहा है कि हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि हमारी करेक्ट एंट्री बनती थी रिपेयर ऑफ मशीनरी चार्जेस कितने थे, 6000। तो हमने क्या लिखना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस गेन हुआ है तो एक्सपेंस ऑलवेज हम डेबिट करते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हमने क्या किया है, हमने क्या किया, हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया गलती से। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब देखें कैश दोनों साइडों पे सेम है, यहाँ पे भी क्रेडिट किया हमने, यहाँ पे भी क्रेडिट किया, तो क्रेडिट और क्रेडिट जो है ये तो कट गए, ठीक है। असल में एंट्री क्या होनी थी, रिपेयर टू कैश होनी थी, हमने रिपेयर हमारा ठीक है, हमने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। जो चीज़ हमने गलती से डेबिट की है उसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमने गलती से कोई भी एंट्री या कोई भी अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया तो ठीक करने के लिए हम उसे डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने मशीनरी को गलती से डेबिट किया तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 6000 से। तो अगर आपको किसी और एंट्री की समझ नहीं आ रही तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट्स थे एक, यानी कि आपसे शेयर कर दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिक करते हैं। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।